नमस्ते मित्रों, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। बॉलीवुड में कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है जहां पे हमारे सुरक्षा बल और सैन्य बल और उनके जो हमारे जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, उनके पराक्रम, उनके वीरता पे फिल्में बनाई जा रही हैं। फिर चाहे वो एनकाउंटर हो या फिर जो बॉर्डर पे जो भी क्लासेस होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही हैं, जो कि अच्छी बात है। बॉलीवुड में पहले से हमेशा से हमने ऐसा भी ट्रेंड देखा है जहाँ पे वो भारतीय जो सैन्य बल है उनको ही निगेटिव रोल में पोर्ट्रे करते हैं, उनको ही रीज़न बताते हैं जिसके कारण कश्मीर में जिहादी आतंकी घटनाएं होती है और लोग आतंकी बनते हैं। तो वो गलत एक नैरेटिव हुआ करता था। अब जाके उसमें कुछ सुधार हमें देखने को मिल रहा है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें सुधरनी बाकी है बॉलीवुड में, जैसे कि उनका पाकिस्तान प्रेम अभी भी वैसा ही बरकरार है। एनीवेज, वो बॉलीवुड की बात हो गई, लेकिन हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है अक्षरधाम, और इसका ट्रेलर हम देखेंगे। ये पूरा नाम रखा गया है अक्षरधाम ऑपरेशन वज्र शक्ति। अब ऑपरेशन वज्र शक्ति जो है वो रियल लाइफ ऑपरेशन था, जिसको एनएसजी जो हमारे एक बहुत ही काउंटर टेररिस्ट एलीट फोर्स है, जिनका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और उनको प्यार से या पेट नेम के रूप में ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। अब एनर्जी बहुत सारे ऑपरेशंस में उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने गोल्डन टेम्पल का भी ऑपरेशन बखूबी पूरी सफाई से किया था। उसके साथ हमने 26/11 जो 2008 में मुंबई में हमला हुआ था, उसमें भी एनर्जी कमांडो ने ही पूरा मामला सलटाया था, फिनिश किया था। और ये जो घटना है ये 2002 के आसपास की घटना है, जहाँ पे अक्षरधाम स्वामी नारायण टेम्पल जो कि गुजरात में है, एक दिल्ली में भी है, लेकिन मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे कुछ 2 जिहादी आतंकी आए थे, पाकिस्तान के द्वारा उनको भेजा गया था, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों पे गोलियां चलाई थी और बहुत सारे लोगों को उन्होंने हॉस्टेज भी रखा था। तो फिर एनएसजी को बुलाया गया और एनएसजी ने सफाई से ये काम भी किया था। अब इसके बारे में हम पूरी बातें आगे करेंगे। इसके कारण आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड स्टोरीज़ हैं और कुछ जो फिल्म में दिखाया जाएगा उसके बारे में भी हम अच्छे से बातें करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और उसके लिए आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और चलिए लेट्स स्टार्ट। गौर से सुनिएगा, आपके वजीर आजम के लिए पैगाम है। जब जब उन्हें लगे कि हम खामोश हैं, तब तब एक ऐसा धमाका हो, नई चीखें, नए जख्म, नई तबाही। मंदिर में लोग कितने होंगे? मिशन का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है काके। हर एक आधे घंटे एक बंधक मारा जाएगा। अभी अभी एक बंधक को मार दिया गया। ना पुलिस ना आरएएफ को एक्सपीरियंस है ऐसी सिचुएशन से डील करने का। एनएसजी मस्ट एंगेज, क्योंकि बिलाल नाइको के छूटने के बाद उन हॉस्टेज का छूटना तो नामुमकिन हो जाएगा। लेट मी गो इन नाउ सर। You compromised the mission. मेरे अगले ऑर्डर तक यू आर रिलीव्ड। बिलाल नाइको को मेरी टीम ने पकड़ा था सर, हमें उसको जिंदा पकड़ना है। उन हॉस्टेजेस तक पहुंचने का हमारे पास एक ही मौका है, मुझे अंदर भेज दीजिए सर, मैं ये काम कर सकता हूँ। खबरदार मुंडे हो, एनर्जी आ चुकी है। साहस की विजय सर, साहस की विजय। आ गई कुत्तियों, हलाल कर देना है तेनू, हलाल। अब ये था अक्षरधाम ऑपरेशन वज्र शक्ति का ट्रेलर, और
इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि रियल जो इवेंट हुआ था उसमें 2 जिहादी आतंकी थे, यहाँ पे 4 जिहादी आतंकियों को दिखाया जा रहा है। तो फिल्में होती है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा और इंटेंस बनाने के लिए। अब यहाँ जो बात है बैकग्राउंड की, जहाँ तक मैं बात कर रहा था, तो लगभग आपको 33 लोगों की मृत्यु हुई थी और 80 के लगभग लोग घायल हुए थे। इसमें 27 जो थे वो आम नागरिक, जो श्रद्धालु थे, जो टूरिस्ट थे, जो घूमने गए थे, उनका है। और साथ में जो 6 लोग थे वो हमारे सैन्य बल के लोग थे। और एनएसजी के जो बहुत ही एक सूरवीर वो थे सूरज चंद यादव और सुरजन सिंह भंडारी। इन दोनों का भी उसी ऑपरेशन में एक तो घायल हुए थे सुरजन सिंह भंडारी, लेकिन 1 साल के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और सूरज चंद यादव जो थे उनकी मृत्यु उसी एक्शन में हुई थी। और उनको भारत सरकार की तरफ से जो शांति समय में सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है वो है अशोक चक्र, वो उनको प्रदान किया गया था। तो ये पूरी घटना का बैकग्राउंड है। और अब मूवी के बारे में बात करें, ये ट्रेलर तो देखने में अच्छा लग रहा है, सभी कुछ क्लीन दिख रहा है। आपको अक्षय खन्ना है इसमें, इंटेंस एक्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड एक्टर है और ज़्यादा मसाला फिल्में करते नहीं हैं, लेकिन जो भी फिल्में वो करते हैं उसमें अपने रोल में वो पूरी तरह से अपने आप को झोंक देते हैं और सही उसके साथ जस्टिफिकेशन करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा एज को लेके मैं थोड़ा सा यहाँ पे झिझक रहा हूँ। अक्षय खन्ना का एज 50 साल है और जनरली एनएसजी में जो लोग होते हैं, जो ऑपरेशन में हमारे जवान जाते हैं, वो 35 के कम के एज के होते हैं। ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप एनएसजी में जाना चाहते हैं तो आपको 35 के कम के लोग ही और उनके ही जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सबसे अधिक होती है। तो इसीलिए एक एज को लेके दूसरा मेरा नेगेटिव यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मैं कह सकता हूँ कि जो गोलियाँ चलाना या अगर जो एक्शन है वो फेक लग रहा है, वो कंप्यूटर जनरेटेड लग रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए था। आप रियलिस्टिक बना सकते हैं। अभी के समय में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और उस तरह के आपके पास जो प्रॉप्स होते हैं वो रियलिस्टिक आपको अनुभव दे सकते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग किया गया, लेकिन गोलियां जो चल रही है लगता है बिल्कुल ही फेक है। तो वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा जो इसका रियल वैल्यू है, जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सा डिमिनिश कर देती है। तो ये 2 मैंने इस ट्रेलर में देखा है। अब देखते हैं कि क्या इसमें पूरा देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी ऑपरेशन बहुत ही इंटेंस था और बहुत ही अच्छे से हमारे बहुत ही इफ़िशिएंटली एनएसजी के जवानों ने इसको अंजाम दिया था। एक लेट का कारण यही हुआ था कि इनको मानेसर, मुझे लगता है कि मानेसर हरियाणा में ही एनएसजी का वो ग्राउंड है और वहाँ से गुजरात आने में समय लगा था। यही कारण वहाँ पे भी मुंबई अटैक में भी देखा था, तो वहाँ पे भी थोड़ा समय लगा था, लेकिन जब एनएसजी आई तो पूरा मामला ही क्लियर कर दिया था। ये था ट्रेलर और आपको कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लेके बताएं। साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।